हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको अपना संडे रूटीन बता रही हूँ। देखिए संडे तो मेरा संडे शेड्यूल देख लीजिए। मैं सुबह में 7 बजे शूज़ वगैरह पहन के घर से निकल जाती हूँ। फिर देखिए मौसम कितना सुहाना होता है सुबह सुबह में। हाँ, ठंड ज़रूर ज़्यादा होती है, लेकिन देखिए हल्का हल्का सा सूरज निकलने लगता है और बहुत प्यारा लगता है। तो देखिए मैं निकल पड़ी अपने रूटीन की तरफ। तो मेरा संडे रूटीन आज आप देख लीजिए मैं क्या क्या करती हूँ। देखिए सबसे पहले वॉक करती हुए मैं गार्डन में जाती हूँ। ये मेरा गार्डन एरिया है। अभी मैं रास्ते में हूँ। देखिए मैं पहुँच गई हूँ अपने गार्डन। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह में, कोई नहीं होता है। ठंड के दिनों में मॉर्निंग में 7 बजे भी आपको ऐसा लगता है जैसे आप बहुत जल्दी निकल गए हैं घर से। हालांकि सुबह हो चुकी होती है लेकिन कोई भी नहीं उठता है। देखिए आसमान इतना अच्छा, सुंदर सुंदर सारे नज़ारे बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जब आप अकेले होते हो तो अब ये सब देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे संडे बहुत पसंद है, क्योंकि संडे को सिर्फ मैं होती हूँ और मेरी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, मेरा वॉक, मेरी एक्सरसाइज। तो देखिए सबसे पहले वार्म अप करने के लिए रनिंग कर लेती हूँ। देखिए आधा किलोमीटर रन, या जो है आप मिनट से भी देख सकते हैं। 10 मिनट तक आप रन कर लीजिए। वैसे वॉक करके मैं घर से गई थी फास्ट वॉक, तो वो भी मेरा वार्म अप हो गया था। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज करना। तो एक्सरसाइज हमेशा हेड टू टेल की जाती है। सबसे ऊपर अपन स्टार्ट करते हैं नेक मूवमेंट से। तो ये देखिए फ्रंट बैक साइड बाय साइड और सर्कल आप कर लीजिए सिर को। तो नेक मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें देखिए ब्रीथ इन आउट करते रहना है आपको। साइड बाय साइड में एक साइड लीजिए, एक साइड छोड़ दीजिए। सर्कल बना लीजिए कम से कम 3 टाइम्स। 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। मतलब 3 बार घड़ी की दिशा में, 3 बार घड़ी की विपरीत दिशा में। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आप एक साइड से करते हैं वही आपको दूसरी साइड से भी करना चाहिए। अब आप आ जाइए शोल्डर मूवमेंट पे। बहुत अच्छा है, हाथों का शोल्डर का एक साथ मूवमेंट हो जाएगा। देखिए एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, हज़ारों में हैं, लेकिन आप कभी कभी कोई कोई सी दूसरी दूसरी कर सकते हैं बदल बदल के, इसलिए। तो देखिए अभी मैं कुछ जो जो मुझे याद आती जाएंगी वो मैं कर रही हूँ। नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी सी करके बता रही हूँ। हाथ घुमा लीजिए। अभी शोल्डर मूवमेंट ले लीजिए, हाथों को शोल्डर पर टच करके 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एक और भाभी घूम रही है हमारे पड़ोस में। उनको मैं बताती जा रही हूँ कि आप जो है घुटनों के लिए रिवर्स वॉक भी करना आपको ज़रूरी है। अगर आप आगे ही आगे चलेंगी तो आपके घुटने एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए वो रिवर्स वॉक आज कर रही हैं मेरे सामने ही। तो ये देखिए कमर घुमा लीजिए। अब कमर का नंबर आया। साइड बाय साइड, फ्रंट बैक और सर्कल। 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आप देखिए लेग की स्ट्रेच कर लीजिए, लेग को स्ट्रेच। थ्री टाइम्स, 3 टाइम्स फ्रंट, 3 टाइम्स साइड और 3 टाइम्स बैक। ऐसे करके अपन लेग स्ट्रेच करेंगे। घुटना नहीं मोड़ना है, सीधे सीधे पैर को उठाना है। अब ताड़ासन कर लीजिए, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग। बहुत अच्छा है, गुड ब्लड सर्कुलेशन। और सारे आपके जॉइंट्स इससे खुल जाते हैं। जो भी आलस आता है वो चला जाता है। बच्चे हैं तो उनकी याददाश्त, मेमोरी बढ़ती है।
और बड़े हैं तो उनको बहुत अच्छी बॉडी स्ट्रेच होती है। ये हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। त्रियक ताड़ासन डालोगे ना फिर चलने लगोगे अच्छी। अब देख लीजिए त्रिकोणासन में आपको दोनों साइड करना है, इधर हाथ टच इधर हाथ टच, घुटने सीधे रहेंगे। ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है, बेस्ट है ट्विस्ट के लिए, वेस्ट ट्विस्ट के लिए, कमर को ट्विस्ट करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब ये देख लीजिए, इसमें 3 बार आपको टर्न होना है, 1 2 एंड 3। ठीक है, हाथों का मूवमेंट देख लीजिए और कमर का मूवमेंट देख लीजिए, तीनों में थोड़े थोड़े ज़्यादा झुकते जाना है। 2 एंड 3। अब होल्डिंग से करेंगे इसी को अपन, देखिए ऐसे 1 2 होल्ड एंड 3 होल्ड। ठीक है, देखिए मैं फ्रंट और साइड दोनों से करके आपको बता देती हूँ। अब देखिए घुटनों को आप मूव कर लेंगे थोड़ा सा उत्कटासन में बैठ के, मतलब चेयर पोज बना के आप घुटनों को टर्न कर लीजिए 3 बार क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट ट्रायंगल पोज। इसमें ऊपर वाले हाथ को आपको देखना है और नीचे वाले हाथ को नीचे तक ले जाना है। थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। अब देखिए बैक स्ट्रेच, ऐसे ले जाइए, फिर फ्रंट स्ट्रेच, पद्मस्तकासन। अब आप कर लीजिए प्राणायाम। देखिए मैं सिर्फ 2 प्राणायाम करके बताऊंगी आपको। अब लास्ट में कर लीजिए 2 प्राणायाम। कपालभाति बहुत अच्छा है, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है, शरीर में गर्मी पैदा करता है। ठंड में ज़रूर करना चाहिए आपको, उससे आपके जो थक्के वगैरह, ब्लड क्लॉटिंग बनने लगा है वो भी ठीक होते हैं और आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो इसमें सांस को सिर्फ फेंकना होता है, लेना नहीं होता है। 1 सेकेंड का 1 स्ट्रोक करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से धीरे धीरे करना है। देख लीजिए कैसे। अब इसके बाद आपको अनुलोम विलोम करना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी बॉडी में उथल पुथल मचा देता है। पूरी आपकी पेट की जो पॉइजनस गैसेस वगैरह वो सारी आपकी बाहर निकालता है। ठीक है, तो मॉर्निंग में अगर आपने ये करा है, उसके बाद आपको अनुलोम विलोम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बॉडी को आपके वापस से स्टेबल कर देता है। तो अनुलोम विलोम के लिए जैसा कि मैं बताती हूँ, ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मास्टर ग्लैंड है, जो सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, तो उन पर कमांड रखती है अपना, तो उसको एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है। इसलिए अपन 2 फिंगर्स यहाँ रख लेंगे। इसको हिंदी में आज्ञा चक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी बॉडी के ग्लैंड्स को आज्ञा देती है, ग्रंथियों को आज्ञा देती है कि ये करो, ये बनाओ, जैसे थ्रोक्सिन हार्मोन बनाओ, ये हार्मोन बनाओ, ऐसे। तो ये देखिए अपन यहाँ पे रख लेंगे 2 फिंगर्स। और ये यहाँ फिंगर रखने का ये भी एक वो है, रीज़न है कि आपके नाक पे अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। नहीं तो आप अगर यहाँ फिंगर नहीं रखेंगे तो नाक को आप ऐसे 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 ज़ोर ज़ोर से टेढ़ी करेंगे, जिससे आपकी नाक साइनस पे इफेक्ट पड़ सकता है, नाक टेढ़ी भी हो सकती है। तो इसलिए आप दोनों फिंगर्स यहाँ रख लेंगे, आज्ञा चक्र पे या इस पे मास्टर ग्लैंड पे। तो ये आपकी एक्टिवेट भी होगी और नाक पे आपके अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। अब 1 नोस्ट्रिल से आपको सांस लेना है 1 सेकेंड, सेंटर में 2 सेकेंड होल्ड करना है और 3 सेकेंड अदर नोस्ट्रिल से आपको एक्सेल कर देना है। तो देख लीजिए, ब्रीथ इन, सेंटर में होल्ड 2 सेकेंड्स, अदर नोस्ट्रिल से एक्सेल।
3 सेकेंड्स। अब जिधर से एक्सेल किया है, आउट किया है, सांस को छोड़ा है, उधर से इनहेल करनी है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड सेंटर में होल्ड, 3 सेकेंड्स एक्सेल अदर नोस्ट्रिल से। यही क्रम रहेगा। आपने अगर 20 बार कपालभाति किया है तो आपको 5 बार अनुलोम विलोम करना ही करना है, ठीक है, 1/4 टाइम्स। तो फिर से ब्रीथ इन, सेंटर में होल्ड 2 सेकेंड्स, अदर नोस्ट्रिल से आउट 3 सेकेंड्स, 1 सेकेंड इन, 2 seconds hold, 3 seconds exhale out. Breathe in, 2 seconds hold, 3 seconds out. Breathe in, 1 second, 2 seconds hold, 3 seconds exhale out. ये हो गया। लास्ट में बहुत अच्छा है। अब डीप ब्रीथ कर लीजिए। डीप ब्रीथ में रोकने की कोशिश कीजिए, उसका आपका लंग्स और हार्ट स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हेल्दी बनते हैं। देखिए ब्रीथ इन, ये आपका मेडिटेशन भी है। आप सांस रोक के 1 मिनट और अपने इष्ट को याद कीजिए, या तो आप रिवर्स काउंटिंग कीजिए, या जो है आप कुछ भी आसपास साउंड जो सुनाई दे रहा उस पर आप फोकस कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने नेल को देख सकते हैं और इसी पे फोकस कर सकते हैं, या अपने आज्ञा चक्र पे जो है ये मास्टर ग्लैंड, इस पे आप फोकस कर सकते हैं और सांस को रोक के रखना है। तो देख लीजिए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो ये देखिए मेरी पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ गार्डन में लगे हुए जिम इक्विपमेंट की तरफ। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा टमी ट्विस्टर पे वर्क किया है। इससे कमर आपकी घूमती है, नीचे का पोर्शन इसमें घुमाना होता है। तो खड़े खड़े वाला है, एक इसमें बैठ के करने वाला भी जॉइंट होता है। तो अब मैं देखिए बैठ के करने वाले में करूँगी। ये ऐसे घूमेगा, इसमें टर्न इधर उधर। सिर्फ लोअर वेस्ट को घुमाना है आपको, लोअर बॉडी आपकी मूव करेगी। अब मैं हो चुकी हूँ रिटर्न। तो ये देखिए घर आके मैं पीऊँगी 1 गिलास गुनगुना पानी, जो रात भर से इसमें रखा हुआ था तांबे के गिलास। और फिर उसके बाद मैं खाने वाली हूँ 3 डेट्स, ये जिसके अंदर मैं गुठली निकाल के थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। मतलब 3-4 बूंदे जितना, 3-4 ड्रॉप जितना घी अपन इसके अंदर भर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। जो आपको ड्राई हीट देती है डेट्स, तो घी के साथ ड्राई नहीं करती है, ठीक है। और किसी को छाले वगैरह की भी इससे प्रॉब्लम हो जाती है तो वो भी नहीं होती है, क्योंकि आप इसमें घी डाल लेते हैं, ठीक है। तो और बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली पौष्टिक हो जाता है। तो ये मैं 3 खाती हूँ डेट्स घी डाल के। ये तीनों मैंने कर ली है, बीज निकाल के इसमें घी लगा के बस ये खाऊंगी। और इसके साथ में पीती हूँ हल्दी वाला 1 कप दूध। तो ये मेरा संडे शेड्यूल रहता है। आप भी इस शेड्यूल को अपना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सुबह जल्दी 7 बजे उठना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।